हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया बुल्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग गोल्ड की एनालिसिस कर लेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलो तो चलते हैं फिर। ठीक है, इसको मैं चार्ट को जो पुराना था उसको क्लियर कर लेता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग सबसे पहले चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, आपको सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो नेगेटिव कैंडल आपको दिखी थी, है ना। शूटिंग स्टार जो लास्ट वीक हम लोगों ने इसकी बात करी थी, है ना। इंपॉर्टेंट लेवल जो भी थे कि मैंने बोला था कि इसके नीचे ही जाएगा तो फिर ये कैंडल एक्टिवेट होएगी। अभी जो आपको जो एक बोले तो एक सपोर्ट एरिया जो देखने के लिए मिला वो इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाला सपोर्ट एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये लास्ट वीक अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे मैंने आपको क्लियर कट मैंने बताया था कि जो एग्रेसिव सेलिंग होगी वो इस प्राइस के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार जो एक्टिव होगी वो यहाँ नहीं होगी, इस प्राइस के नीचे होगी। यहाँ तो ये छोटा मूव क्यों आया, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी मैं चार्ट पे लेके चलूंगा आपको। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर चलेंगे तो फिर वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट एरिया था 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो उसका ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट इस प्राइस के आसपास आके यहाँ पे फंस चुका है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, इसके नीचे अगर यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट नीचे जाने की पूरी पूरी तैयारी है, यानी प्राइस के आसपास 3100 के आसपास जाने की तैयारी है। ठीक है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो ये जो देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल है अपने पास, इसका हाई ये प्राइस होगा। बोले तो 350 के आसपास ऐसी होगा, नियर बाय होगा। और यहाँ पे अगर इसका अगर लो की अगर बात करें तो ये 3200 के आसपास का है। अगर मार्केट अगर बोले तो मंडे को अगर मार्केट अगर ओपन होता है ना, 3200 के नीचे अगर ये अगर नीचे अगर ज्यादा तो फिर यहाँ पे आपको दोबारा आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको नेगेटिव ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर कट समझ आ रहा है। ऊपर शूटिंग स्टार है, एक्टिवेट कहाँ पे होगी शूटिंग स्टार, इस प्राइस के नीचे ही एक्टिव होगी। तो इसके नीचे अगर कैंडल अगर क्लोजिंग करते हैं तो आपको नेक्स्ट टारगेट आपको वीकली पे अलग देखने के लिए मिलेगा 3100 का। और जो सेकंड टारगेट है आपके पास, सेकंड टारगेट ये 3000 का देखने के लिए मिलेगा। 3000 तो 3005 कर लेना, 10 कर लेना, एक्जैक्टली 3000 मत करना, क्योंकि राउंड फिगर लेवल है तो फिर यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे बनी होगी। राउंड फिगर अपने में ही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। 3000 का जो लेवल है, तो यहाँ पे जितनों ने भी पोजीशन यहाँ पे बनाई हुई है, ये जो बड़ी कैंडल आई है जस्ट इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे इन लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो फिर क्या आएगी, इन लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं पे ट्रेलिंग करा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे बुकिंग भी कर लेगा, क्योंकि टारगेट काफी अच्छा ऊपर गया था, अभी 3500 के आसपास गया था। इसके बारे में हम लोगों ने पूरी पूरी हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो आप वीकली जो भी मैं वीडियोस वगैरह मैं डालता हूँ उसको मिस मत करने का। ठीक है, अब चलो वन डे टाइम फ्रेम पे, चलो वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं यहाँ पे, है ना। वन डे टाइम फ्रेम पे चल के हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं तो फिर यहाँ पे देखो क्लियर कट आपको क्या देखने को मिल रहा है। मार्केट ने देखो ये जोन बनाया है इस प्राइस के ऊपर, देखो ऊपर देखो शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार के नीचे जाके वो यहाँ पे बोले तो इसके नीचे गया है, तो मार्केट ने रेसिस्टेंस एरिया मार्केट के पास यही है ना, 3363 का। तो मार्केट को अगर पॉजिटिव भी अगर होना तो फिर वो उसी प्राइस के ऊपर जाके वो होएगा, है ना। वहीं पे फिर आपको न्यू एक हाई जो क्रेडिट देखने के लिए मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे, 3364 के ऊपर जाएगा जब भी देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखो तो अपने पास एक जो जोन है ना, एक जोन अपने पास ये देखने के लिए मिला, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे देखो वीक एरिया पूरा पूरा। कभी भी मार्केट अगर जा रहा है ना, कभी भी मार्केट ने अगर इस प्राइस के आसपास देखो, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो बॉडी के साथ क्लोजिंग कर रहा था, मगर ये जो ये एरिया था यहाँ पे वीक मार्केट अक्सर ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनी थी। बाइंग वालों ने क्या करा कि इस प्राइस के नीचे इन लोगों के स्टॉप लॉस लगे थे, तो यहाँ पे जो बड़ा कैंडल आया इन लोगों ने इसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और मार्केट के पास जो पहले सपोर्ट एरिया था, मार्केट के पास पहले ये सपोर्ट एरिया था ना, ये वाला सपोर्ट एरिया था, तो मार्केट के पास अब यही कन्वर्ट हो चुका है रेसिस्टेंस एरिया में, है ना। मार्केट के पास अब यही रेसिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो मार्केट कभी भी अगर ऊपर आएगा तो फिर ये रेसिस्टेंस लेगा, वापस यहीं से नीचे जाता हुआ आपको दिखेगा, है ना। अब मार्केट में आपको सेलिंग आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगी, मार्केट इस प्राइस के आसपास बोले तो ये जो पीछे वाला जोन है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेना, और इसके नीचे अगर जाता है बोले तो प्रीवियस डे की जो हमारी जो कैंडल है, बोले तो फ्राइडे से पहले वाले डे की ये जो कैंडल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है, यहाँ पे रेंज बनाता है, इसके बाद अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ पे जाता हुआ ये आपको दिखेगा 120 के आसपास, 100 के आसपास। जो फिर उसके बाद का जो टारगेट होगा, आप ज्यादा बड़े टारगेट लेके मत चलना, पहले तो 50 का लेके चलना वन डे टाइम फ्रेम पे। 3050 का सेकंड टारगेट होगा, और जो फोर्थ थर्ड आपका टारगेट होगा वो ये लो से नीचे थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलना। ठीक है, 2950 के आसपास या 60 के आसपास का थर्ड टारगेट होगा, ये आपका वन टारगेट होगा। वन टीपी ये होएगा, सेकंड टीपी आपका ये होएगा, एंड थर्ड टीपी आपका ये होएगा। ठीक है, अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, चल के बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो लास्ट बार मैंने चिल्लाया था, मैंने आपको बताया था लाइव स्ट्रीमिंग में करता हूँ, डेली लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। जो जो मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग पे रहता है उन लोगों को ये लेवल काफी
ध्यान होएगा। मैंने लास्ट वीक भी मैंने बात करी थी, ये देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया, वापस नीचे सपोर्ट एरिया बनाया, वापस एक हाई लगाया, वापस नीचे आया, सपोर्ट एरिया दोबारा बनाया ना, ये सपोर्ट एरिया पूरा पूरा रिस्पेक्ट करा सपोर्ट एरिया, वापस मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया। अब यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला, क्लियर कट ये आपका पैटर्न कौन सा देखने को मिला, ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। मैंने आपसे क्या बोला था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब एक्टिव होगा, जब ये जो ये वाला प्राइस है, प्रीवियस वाला ये जो लो है अपने पास, ये जो लो है इसके नीचे जब ये ब्रेक डाउन करेगा, जब ये एक्टिव होगा। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक डाउन करा, नीचे आया और अपना टारगेट जो था वो मार्केट ने अचीव करा। अब मार्केट ने क्या करा, वापस मार्केट नीचे तो ब्रेक डाउन कर दिया, 4 आवर टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा यहाँ से मार्केट देखो रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है 3025 के आसपास यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है मार्केट। अब अगर दोबारा अगर इस जोन का अगर ब्रेकडाउन अगर करता है, 3200 का अगर ब्रेकडाउन करता है, तो फिर यहाँ पे आपको डाउन साइड के लिए आपको फिर दोबारा एक और मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। टारगेट मैंने आपको बता ही दिए थे, पहले टारगेट जो होगा अपना अपने पास 3120 के आसपास होगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आपका 3300 के आसपास होगा, मगर उस प्राइस को थोड़ा सा ऊपर रख लो, थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत ऊपर रख लो, थोड़ा सा 3050 के आसपास रख लेना, क्योंकि राउंड फिगर का लेवल है ना, सबको पता है कि वो राउंड फिगर लेवल है ना, ये बेसिक चीज है, बेसिक नॉलेज है कि राउंड फिगर लेवल है वो अपने भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करता हुआ दिखेगा, तो वो लोग भी तो अपना अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना। ठीक है, तो फिर आप उनसे थोड़ी सा तेज चलो, 3050 के आसपास आएगा, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके लेके चलना, है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके लेके चलना। थ्री बोले तो 990 के नीचे जब ये क्लोजिंग करेगा, जब आपको डाउन साइड के लिए बहुत बढ़िया आपको टारगेट देखने के लिए मिलेगा, फिर आएगा गोल्ड नीचे आएगा उसके बाद। ठीक है, अब चलो 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा। मार्केट में देखो ना, देखो मार्केट के पास वही लेवल है यार, और कुछ भी नहीं है। मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे, ये इसका ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट ने, वापस देखो रीटेस्ट कर रहा है। अब मार्केट को अगर न्यूट्रल अगर होना है, तो वो न्यूट्रल कहाँ पे होगा, इस प्राइस के ऊपर होगा, 3280 के ऊपर जब ये मार्केट अगर आएगा, है ना, क्लोजिंग अगर यहाँ पे अगर देता है 3280 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे बायर थोड़ा सा बोले तो मार्केट थोड़ा सा बोले तो पुश होएगा अपसाइड के लिए, मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल वे में हो जाएगा, बोले तो मार्केट को ऊपर जाने के थोड़े बहुत चांसेस हो जाएंगे, फिर हो सके तो फिर थोड़ा सा वो ऊपर आएगा, फिर यहीं से ही आपको सेलर आपको एक्टिव होते हुए देखेंगे 3364 के आसपास से। अगर इस प्राइस के ऊपर अगर से क्लोजिंग अगर देता है 3364 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे एग्रेसिव आपको बायर यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखेंगे। ठीक है, एग्रेसिव जो भी बायर है आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। और चल लेते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे कुछ देखते हैं। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है चलो वही सब चीजें जो भी है, 15 मिनट पे चलते हैं। देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मंडे को अगर मार्केट अगर ओपन होता है, तो फिर आपको कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, कैसे आपको क्या प्लानिंग करनी है। मार्केट के पास देखो लास्ट डे का ये सपोर्ट एरिया था, है ना, ये सपोर्ट एरिया था। ठीक है, मार्केट इसी जोन के अंदर काफी रिस्पेक्ट करा है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है बोले तो। मार्केट ने ये इसको अगर देखोगे, इसको अगर एक्सटेंड अगर करोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आपको डेली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा, 3200 वाला, इस लेवल की मैं आपको बात कर रहा हूँ। मार्केट आया नीचे, यहाँ से हमने भी पोजीशन ही बनाया था, ये मैंने व्हाट्सएप अपने ग्रुप पे मैंने अपडेट करा था, टेलीग्राम के भी ग्रुप पे मैंने अपडेट करा था। तो जो जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, जाके मेरे चैनल को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस चैनल पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहां पे मैं विद एसएल विद टारगेट में आपको चार्ट में आपको पोस्ट में करता हूँ। ठीक है, आपको जाना है तो आप जा सकते हो वहां पे। ठीक है, मार्केट देखो यहाँ से ऊपर है, वापस नीचे गया, यहाँ तक हमने भी टारगेट अचीव करा। मार्केट के पास सेलर कहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे, ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखने के लिए मिल रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे है ये रेसिस्टेंस एरिया, क्योंकि ये पहले हमारे पास सपोर्ट एरिया था, अभी हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है रेसिस्टेंस के लिए। अब मार्केट में देखो इसी प्राइस के आसपास यहाँ पे देखो सेलिंग आई है। अब क्या करेंगे ये लोग, जितने भी ये लोग यहाँ बैठे, ये लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, मार्केट अगर मंडे को अगर थोड़ा भी अगर गैप अप अगर ओपन होता है, यहाँ पे दोबारा अगर मार्केट अगर थोड़ी देर अगर होल्ड करता है, तो जैसे ही रेंज बनाएगा, रेंज का अगर ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आप यहाँ पे इसको शॉर्ट मार सकते हो, आपका टारगेट ये होगा पहला। ठीक है, और दूसरी बात आपको बोले तो, अगर मार्केट अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो फिर आपको क्या करना है। देखो गैप डाउन अगर मार्केट अगर यहाँ पे अगर ओपन होता है इस प्राइस के आसपास, यहाँ पे देखो दोबारा आपको बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। और जितने भी यहाँ पे गैप डाउन मार्केट अगर लेके गए, जो भी शॉर्ट के लिए पोजीशन लेके गया, बीटीएसटी पोजीशन लेके गया होगा, है ना, बाय टुडे सेल टुमारो बोले तो, है ना, वो लोग अगर पोजीशन अगर लेके गए, तो अगर वो लोग भी तो देखेंगे सपोर्ट एरिया कहाँ पे है, तो उन लोगों को भी बताए कि 3200 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है। गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो फिर वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, जिन लोगों की पोजीशन बन चुकी है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस प्राइस के आसपास आएगा, हम लोग दोबारा इसको बाइंग करेंगे।
तो अगर 3200 के आसपास आएगा तो ये लोग पहली बात तो बीटीएसटी वाले वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होने देना। यहाँ पे अगर कोई अगर हैमर जैसी कैंडल अगर दिखती है, इस लो का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे अप साइड के लिए आप ट्रेड आप बना सकते हो। ठीक है, आपका जो पहला टारगेट होगा, पहले टारगेट ये लेके चलना, सेकंड टारगेट आपका ये होगा, एंड आपका जो थर्ड टारगेट होगा आपका ये वाला होगा। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके ले चलना, धीरे धीरे करके क्वांटिटी पार्शियली प्रॉफिट आप अपना बुक करते रहना। और वीडियो को आपको अगर अच्छी लगी, थोड़ी भी अगर नॉलेजेबल अगर आपको वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और मैं डेली में लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ लाइव मार्केट में, तो आपको भी अगर ज्वाइन अगर करना है मेरा लाइव स्ट्रीम, तो मेरी टाइमिंग है रात में 11 बजे से लेके मैं सुबह तक मैं कंटिन्यूसली मैं लाइव में रहता हूँ, सुबह के 5 7 8 बजे तक लाइव रहता हूँ। तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।